करेंगे अरावली के प्रमुख पठार की बात करें तो जो सबसे पहला जो पठार आता है उड़िया का पठार, ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरोही जिले में स्थित है उड़िया का पठार। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जो है माउंट आबू तथा सबसे ऊंची मीठे पानी की जो नक्की झील है वो उड़िया के पठार पर स्थित है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो जो सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू वो कौन से पठार? उड़िया के पठार पर। दूसरा है नक्की झील, ये भी कहाँ स्थित है? उड़िया के पठार पर। उसके बाद में दूसरा पठार है अबू का पठार, जो कि अगर बात करें तो सिरोही में उड़िया का पठार के दक्षिण में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, ये भी सिरोही जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 1295 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। अबू का पठार एक बैथोलिक संरचना का क्या उदाहरण माना जाता है। स्थलाकृति की दृष्टि से अबू के पठार को इंसेलबर्ग की संज्ञा भी दी गई। इंसेलबर्ग की संज्ञा किसको दी गई? अबू के पठार को। तीसरा है भोराट के पठार की बात करें तो जो भोराट का जो पठार है वो गोगुंदा उदयपुर में कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित 1225 मीटर ऊंचा उच्च पठारी जो क्षेत्र था वो कौन सा है? भोराट का पठार। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा है? भोराट का पठार है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये भी चीज अपन को याद रखने की। सबसे जो तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट का पठार। उसके बाद में आता है मेषा का पठार। मेषा के पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में बेडस तथा गंभीरी नदियों द्वारा अपर्दित पठार जिसकी ऊंचाई 720 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। उसके बाद में मानदेशा पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। लसाड़िया पठार की बात करें जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित एवं अपर्दित पठारी क्षेत्र, जिसे राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार किसको कहा जाता है? लसाड़िया के पठार को। देशहरों पठार की बात करें तो उदयपुर में जरगा तथा रागा, उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाले पठारी जो क्षेत्र होता है वो कौन सा है? देशहरों का पठार। तो ये हमने पढ़े पठार के बारे में। उसके बाद में ऊपरमाल पठार की बात करें तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य जो स्थित पठारी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। उसके बाद में भोमट के पठार की बात करें तो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जहाँ भोमट जनजाति निवास करती है वो कौन सा है? भोमट का पठार। कांकड़वाड़ी पठार की बात करें तो अलवर जिले में। अलवर का जो भानगढ़ दुर्ग है और कांकड़वाड़ी दुर्ग कांकड़वाड़ी के पठार पर ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अरावली के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहला जो पहाड़ी है गिरवा, उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है। दूसरा भाकर की बात करें, पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है जो क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। उसके बाद में तीसरी जो पहाड़ी है मेवल, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। और चौथी जो है मगरा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां जो है मगरा कहलाती है। उसके बाद में उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहली जो पहाड़ी है झुंझुनू की पहाड़ियां, जो कि झुंझुनू की पहाड़ियों में पालखेत की पहाड़ियां स्थित है। लोहागढ़ पर्वत, बोजागढ़ पर्वत और अदवाड़ा पर्वत और नेहरा पर्वत ये कहाँ है? झुंझुनू की पहाड़ियों में। सीकर की पहाड़ियों की बात करें, खंडेला की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां और जीण माता की पहाड़ियां। हर्ष पर्वत और नेशवा पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। दूसरा है जयपुर की पहाड़ियों की बात करें, ईगल की पहाड़ी, आमेर की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, मनोरपुरा की पहाड़ी, जंबा रामगढ़ की पहाड़ी, काले खोह की पहाड़ी और शेवर की पहाड़ियां। और बीजे की जो पहाड़ियां है जालाना डोंगरी व चोलगिरी, ये सब कहाँ है? उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां मानी जाती है। उसके बाद में अलवर जिले की पहाड़ियों की बात करें तो अलवर में नीलकंठ की पहाड़ियां, कालीगढ़ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ी भी कहाँ है? अलवर जिले में। देवगिरी की पहाड़ी की बात करें ये भी कहाँ है? अलवर जिले में। उसके बाद में दौसा की बात करें तो देवगिरी की पहाड़ी जो कि दौसा में स्थित है। उसके बाद में मध्य अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो जो मध्य अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे पहले जो है मेरवाड़ा की पहाड़ी जो कि अजमेर में। दूसरी है बिटली की जो पहाड़ी है वो भी अजमेर जिले में। बिटली की पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग, ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, कि बिटली की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो तारागढ़ दुर्ग, जो कि गट बिटली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दक्षिणी अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले जो आती है भीलवाड़ा की पहाड़ी। अब भीलवाड़ा की पहाड़ी में सबसे पहले बीजासन की पहाड़ी, दूसरी मांडल की पहाड़ी और तीसरी है बिजोलिया की पहाड़ी। उसके बाद में राजसमंद की पहाड़ियों की बात करें तो राजसमंद की पहाड़ियों में सबसे पहले जो आती है खमनोर की पहाड़ियाँ, दूसरा दिवेर की पहाड़ियाँ, तीसरी कुकरा की पहाड़ी और चौथी है बिजराल की पहाड़ी। उसके बाद में उदयपुर की पहाड़ियों की बात करें तो धोलिया डूंगरी, कौन सी है? धोलिया डूंगरी, जोलिया डूंगरी और मनियोल पहाड़ी, ये कहाँ है? उदयपुर में। मानगांव की पहाड़ियों की बात करें तो सिरोही जिले में। और पालखेड़ा पर्वत की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा अरावली प्रदेश के बारे में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक